इस वर्ष जीरे की खेती कैसे करें जिससे लाखों से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। आइए किसान भाइयों, आज जानते हैं जीरे की खेती किस प्रकार की जाए जिससे आपको सभी किसान भाइयों को अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी किसान साथियों के साथ ये जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जो जीरे की खेती है किस प्रकार की जाती है, जीरे की बुआई कैसे करेंगे, जीरे का जो बीज है वो कौन सा आप बोने वाले हो, और जीरे की जैसे बुआई करते टाइम किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, ताकि आप सभी किसान साथियों को ये पूरी जानकारी मिल जाए कि इस बार जीरे की खेती अच्छी तरीके से करें ताकि उनको अच्छा खासा मुनाफा मिले। कहने का मतलब ये है किसान भाइयों को, जैसे जीरा 1 बीघा के अंदर 2 कुंटल होता है तो उसके जगह पे 4 कुंटल कैसे हुए, तो उस की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं और आप बने रहना हमारे वीडियो के लास्ट तक। चलो किसान साथियों शुरू कर। किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जीरे की जो खेती है पूरी समझ में आ जाए और आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, जीरे की उन्नत खेती से आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान साथियों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जीरा मसाले वाली मुख्य बीजीय फसल है। देश का 80% से अधिक जीरा गुजरात व राजस्थान राज्यों में उगाया जाता है। राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का लगभग 28% जीरे का उत्पादन किया जाता है तथा राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में कुल राज्य का 80% जीरा पैदा होता है, लेकिन इसकी औसत उपज 380 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। पड़ोसी राज्य गुजरात 550 किलो प्रति हेक्टर की अपेक्षा काफी कम है। उन्नत तकनीकों के प्रयोग द्वारा जीरे की वर्तमान उपज को 25 से 50% तक बढ़ाया जा सकता है। किसान साथियों, सबसे पहले आपको किस्में बता देते हैं जीरे की, कौन कौन सी किस्में कितनी उत्पादन देगा, कौन कौन सा जो रोग लगता है, तो पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। सबसे पहले RZ19 जो है उसकी अवधि है 120 से 125 दिन और जो औसत उपज है किलो प्रति हेक्टर में वो है 9 से 11। विशेषताएं है इस फसल की, इस मतलब जो हमारा किस्म है इसकी विशेषताएं है उगटा और वह छाछिया और जो झुलसा रोग है वो बहुत ही कम लगता है। दूसरे नंबर है RZ209 किस्म, जो इसका भी मतलब जो अवधि है वो है 120 से 125 और जो औसत उपज है वो है 7 से 8 और छाछिया रोग कम लगता है, दाने मोटे होते हैं इस किस्म के। और उसके बाद है किसान भाइयों GC4 105 से 110 दिनों में रेडी हो जाता है और 7 से 9 का औसत उपज कुल तो हेक्टर है। तो इसमें जो रोग है वो लगता है किसान साथियों उगटा बीमारी की जो प्रतिसहनशील है, बीज बड़े आकार के होते हैं। चौथा है किसान भाइयों RZ223 किस्म है जो 110 से 115 दिनों में रेडी हो जाता है और 6 से 8 औसत उपज है और इसकी विशेषताएं है ये उगटा बीमारी के प्रतिरोधक तथा बीज में तेल की मात्रा 3.23% रहती है। भूमि व उसकी तैयारी, जीरे की फसल बलुई दोमट तथा दोमट भूमि अच्छी होती है। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जीरे की फसल के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद एक क्रॉस जुताई हैरो से करके पाटा लगा देना चाहिए तथा इसके पश्चात एक जुताई मतलब कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर मिट्टी बुरबुरी बना देनी चाहिए। बीज व बुआई, जीरे की बुआई के समय तापमान 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तथा वनस्पतिक वृद्धि के समय 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। जीरे की बुआई 1 से 25 नवंबर के मध्य कर देनी चाहिए। जीरे की बुआई किसान अधिकतर छिड़काव विधि द्वारा करते हैं, लेकिन कल्टीवेटर से 30 सेंटीमीटर के अंतराल में पंक्तियां बनाकर उसमें बुआई करना अच्छा रहता है। 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए 12 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। ध्यान रहे जीरे का बीज
1.5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए। खाद व उर्वरक की बात करें, जीरे की फसल के लिए खाद उर्वरक की मात्रा भूमि जांच कराने के बाद लेनी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में जीरे की फसल के लिए बुआई से पहले 5 टन गोबर, कंपोस्ट खाद अंतिम जुताई के समय में खेत अच्छी प्रकार से मिलानी चाहिए, मिलाकर खेत में देना चाहिए। प्रथम सिंचाई पर 33 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। सिंचाई की बात करते हैं किसान भाइयों, जीरे की बुआई के तुरंत पश्चात एक हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। ध्यान रहे तेज बहाव के कारण बीज अस्त व्यस्त हो सकते हैं। दूरी सिंचाई 5 से 7 दिन पश्चात करनी चाहिए। इस सिंचाई द्वारा फसल का अंकुरण अच्छा होता है तथा पपड़ी का अंकुरण पर कम असर पड़ता है। इसके बाद यदि आवश्यकता हो तो 6 से 7 दिनों के पश्चात हल्की सी सिंचाई कर देना चाहिए, अन्यथा 20 दिन के अंतराल पर दाना बनने तक 3 और सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान रहे दाना पकने के समय जीरे में सिंचाई न करें, अन्यथा बीज हल्का बनता है और सिंचाई के लिए फव्वारा विधि का प्रयोग करना उत्तम है। अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की। जीरे की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जीरे की बढ़वार धीरे धीरे होती है। इस अवधि में खरपतवारों की अधिक बढ़वार हो जाती है तथा फसल का नुकसान होता है। जीरे में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बुआई के समय 2 दिन बाद तक पेंडिमेथालिन स्टॉम्प नामक खरपतवार नाशी की बाजार में उपलब्ध 3.3 लीटर मात्रा का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके उपरांत में जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई कर देनी चाहिए। यदि मजदूरों की समस्या हो तो ऑक्सीडाइजारिल राफ्ट नामक खरपतवार नाशी की बाजार में उपलब्ध 750 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। फसल चक्र की बात करते हैं किसान भाइयों, एक ही खेत में लगातार 3 वर्षों तक जीरे की फसल नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा उकठा रोग का अधिक प्रकोप होता है। अतः उचित फसल चक्र अपनाना बहुत ही आवश्यक है। बाजरा, जीरा, मूंग, गेहूं, बाजरा, जीरा 3 वर्षीय फसल चक्र का प्रयोग लिया जा सकता है। पौधा संरक्षण, चेपा व एफिड इस कीट का सबसे अधिक प्रकोप फूल आने की अवस्था पर होता है। यह कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूस कर फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 लीटर या मेलाथियान नाम है 500 EC की 1 लीटर या एसीफेड की 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव भी कर देना चाहिए। दीमक, जीरे के पौधों की जड़ काटकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। दीमक की रोकथाम के लिए खेत की तैयारी के समय अंतिम जुताई पर क्लोरोपाइरीफॉस या कैल्यूनोफॉस की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर देनी चाहिए। खड़ी फसल में क्लोरोफॉस की 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्लोरोपाइरीफॉस की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देना या बोना चाहिए। उकठा रोग किसान साथियों, इस रोग के कारण पौधे मुरझा जाते हैं तथा ये आरंभिक अवस्था में अधिक होता है, लेकिन किसी की अवस्था में ये रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा की 4 ग्राम प्रति किलो या बाविस्टीन की 2 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित करके बोना चाहिए। प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। खेत में ग्रीष्म ऋतु में जुताई करनी चाहिए तथा एक ही खेत में लगातार जीरे की फसल नहीं उगानी चाहिए। खेत में रोग के लक्षण दिखाई देने पर 2.50 किलोग्राम
ट्राइकोडर्मा की 100 किलो कंपोस्ट के साथ मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए व हल्की सी सिंचाई करनी चाहिए। झुलसा रोग, ये रोग फसल में फूल आने के पश्चात बादल पर लगता है और इस रोग के कारण पौधों का ऊपरी भाग झुक जाता है तथा पत्तियों व तनों पर भूरे धब्बे बन जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के मैनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर दर से घोलकर छिड़काव कर देना है। छाछिया रोग के बारे में बात करते हैं किसान भाइयों। छाछिया रोग है जो इस रोग के कारण पौधे पर सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है तथा धीरे धीरे पूरा पौधा सफेद पाउडर से ढक जाता है एवं बीज नहीं बनते हैं। बीमारी के नियंत्रण हेतु गंधक का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए या 1 लीटर केराथेन प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। जीरे की फसल में कीट एवं बीमारियां के लगने की अधिक संभावना रहती है। फसल में बीमारियां एवं कीटों द्वारा सबसे अधिक नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए जीरे में निम्नलिखित छिड़काव करने चाहिए। प्रथम छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन पश्चात मैनकोजेब 2 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पानी में घोल बनाकर करें। दूसरा छिड़काव बुआई के 45 से 50 दिन पश्चात मैनकोजेब 2 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 0.50 मिलीलीटर तथा घुलनशील गंधक 2 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि किसी बीमारी या कीट का अधिक प्रकोप होता हो तो उसको नियंत्रण करने के लिए संबंधित रोगनाशक या कीटनाशक का प्रयोग करें। नंबर 3 है किसान भाइयों, तीसरे छिड़काव में मैनकोजेब 2 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 2 ग्राम घुलनशील गंधक प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 60 से 70 दिन पश्चात कर देना चाहिए। बीज उत्पादन के बारे में बताते हैं किसान साथियों। जीरे का बीज उत्पादन करने हेतु खेत का चयन महत्वपूर्ण होता है। जीरे के लिए ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जिसमें पिछले 2 वर्षों से जीरे की खेती नहीं की गई हो। भूमि में जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। जीरे के बीज उत्पादन के लिए चुने खेत के चारों तरफ 10 से 20 मीटर की दूरी तक किसी खेत में जीरे की फसल नहीं होनी चाहिए। बीज उत्पादन के लिए सभी आवश्यक कृषि क्रियाओं जैसे खेत की तैयारी, बुआई के लिए अच्छा बीज एवं उन्नत विधि द्वारा बुआई, खाद एवं उर्वरक का उचित मात्रा में प्रयोग करें। फसल जब अच्छी तरह से पक जाए तो खेत के चारों ओर का लगभग 10 मीटर खेत छोड़ते हुए लाटा काटकर अलग सुखाना चाहिए तथा दाने को अलग निकालकर उसे अच्छी प्रकार सुखाना चाहिए। दाने में 8 से 9% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। बीजों को ग्राइंडिंग करने के बाद उसे कीट एवं कवकनाशी रसायनों से उपचारित कर साफ बोरे या लोहे की टंकी में भरकर सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर देना चाहिए। इस प्रकार उत्पादित बीज को अगले वर्ष बुआई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कटाई व गुड़ाई की बात करें तो किसान भाइयों, सामान्य रूप से जब बीज एवं पौधा भूरे रंग का हो जाए तथा फसल पूरी तरह पक जाए तो तुरंत कटाई कर लेनी चाहिए। पौधे को अच्छी प्रकार सुखाकर थ्रेशर से मंडाई कर दाना अलग कर लेना चाहिए। दाने को अच्छी प्रकार सुखाकर साफ बोरों में भंडारित कर लेना चाहिए। उपज व आर्थिक लाभ, उन्नत विधियों के उपयोग करने पर जीरे की औसत उपज 7 से 8 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। जीरे की खेती में लगभग 30 से 35 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्च आता है, जिससे जीरे के दाने का 100 रुपये प्रति किलो भाव रहने पर 40 से 45 हजार प्रति हेक्टेयर का शुद्ध लाभ किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर इस तरीके से आप जीरे की खेती करते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। आपका जीरा अगर इस
तरह से आप उत्पादन कर पाओगे तो आपको भाव भी अच्छा खासा मिलेगा किसान भाइयों। तो अगर आप अगेती जीरे की खेती करना चाहते हो तो जिस तरह से हमने आपको बताया है उस तरह से आप जीरे की खेती कर कर अच्छा खासा उत्पादन कर सकते हैं जीरे का। और भाव भी जो आपको सभी किसान भाइयों को पता ही है, जीरे के जो भाव है काफ़ी उछाल और बढ़ोतरी देखने के बाद भारी मात्रा में जो बढ़ोतरी हुई है, इसी प्रकार इस वर्ष भी भारी उछाल देखने को मिलेगी और सभी किसानों को जो अच्छा खासा मुनाफा है वो मिलेगा। किसान भाइयों, इस चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है और वीडियो को है जो सभी किसान साथियों के साथ शेयर करना है ताकि सभी किसान साथी इस वीडियो को देखकर अच्छी खासी फसल का उत्पादन पा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।